ये तो हम लिखते हैं, जैसे मैंने इसका बताया था ना, हार्मफुल एक्टिविटी। फाइकोमाइसिटिस में आपका ओमाइसिटिस आता है, जाइगोमाइसिटिस, ठीक है, और इसके बारे में बताया था। ओके, अब आगे थर्ड पॉइंट लिखते हैं हम, एस्कोमाइसिटिस। ठीक है, फाइकोमाइसिटिस हो गया, थर्ड इसका 2 हो गया ना, थर्ड लिखने जा रहा है एस्कोमाइसिटिस, हेडिंग डालो इसी में, हार्मफुल में ही, ठीक है ना। थर्ड एस्कोमाइसिटिस, तो एस्कोमाइसिटीज में आप ये लिखो, फर्स्ट इरगोट ऑफ राई, जो कि क्लेविसेपस परप्यूरा होता है, ठीक है। सेकंड, ये नहीं, थर्ड हो गया ना, फिर अब फोर्थ आप लिखो, बेसिडियो मार्सिटिस। इसमें क्या होगा, पक्सिनिया, समझ में आ रहा है ना। यस मैम। इसमें तुम्हारा क्या आता है, ब्लैक रस्ट ऑफ वीट। वीट दे देगा, पूछेगा कौन सा डिजीज होता है, तो ये ब्लैक रस्ट किसके थ्रू होता है, तो बेसिडियो मार्सिटिस में। और किसमें वो होता है, किसका, इसका, जिसकी वजह से, तो आप पक्सिनिया, ठीक है। यस मैम। जो है इसके अंदर ये जो आता है, ठीक है, पक्सिनिया ग्रे मीनीज टी 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 की, ठीक है। और लिखो एक, आपका हो जाएगा एक पॉइंट, कवर्ड स्मट। स्मट किसमें आता है, उसमें पक्सीनियम मैम। पक्सिनिया का तो मैंने रस्ट का बताया था ना, स्टिलेगो बोलते हैं ना, भूल जाओ, ऐसे भूलो, दोनों तुम्हारे बेसिडोमाइसिटिस में आते हैं, रस्ट, यस मैम। ठीक, रस्ट, मैंने कॉपी में गलत लिखा है। आरपी, आरपी ऐसे याद रखो, या पी आर, कुछ ऐसे याद करो, एस यू, कुछ ऐसे याद रखो, यस ताकि तुमको माइंड में ही रहे, समझी, ठीक है ना, भूलना यस मैम। नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रस्ट का स्मट बता दो, नहीं रस्ट का स्टील का बता दो, और स्मट का पक्सिनिया बता दो, उल्टा बता दो, या दोनों का एक ही बता दो, गड़बड़ कर देना सब, हो गया। यस मैम। फिफ्थ लिखो, क्या होगा, लास्ट क्या हमारा, डिटेरोमाइसिस, ठीक है। इसमें आ जाएगा अर्ली ब्लाइट, ये सब मैंने लिखवाया है आपको। यस मैम। ब्लाइट क्या आता है, किसमें होता है बताओ, जल्दी नाम बताओ, कौन सा वेजिटेबल का नाम होता है, हम्म,
इसका साइंटिफिक नेम हो गया, कौन सा नाम होता है बेटा? रिवीजन नहीं हो रहा है? मैम हो रहा है। क्या होगा? ब्लाइट क्या है? अर्ली ब्लाइट पोटैटो है ना? यस मैम। तो फिर नहीं याद है आपको? जो नाम आना चाहिए। इस बार देखियो नेट का पेपर इतना इजी आया है कि पिछली बार जो कोरोना के पेपर में जो नेट का आया था ना, यस वो मैम। तो इजी था ही, इस बार तो उससे भी ज्यादा इजी आया है। जो ये कोरोना के टाइम में जो नीट का एग्जाम दे रहा है ना, उसका बल्ले बल्ले है, समझ जा। जो गधे बच्चे भी होंगे ना, वो भी निकाल लेंगे। बहुत इजी पेपर आया। पेपर देखा है कि नहीं? नो मैम, नहीं देखा था। बस वो केमिस्ट्री का सॉल्व करवाया था सर ने, तो वो देखा था। एग्जाम हो रहा है, पेपर अब तक आपको लेकर सॉल्व कर देना चाहिए। यानी कि आप एक्टिव नहीं हो, इंटरेस्ट आपका मैम नहीं। हो। हाँ, सिर्फ कहानी से नहीं होता है बेटा। चीज को लेके एक्टिव रहती तो अब तक पेपर सॉल्व कर दिए रहती आप। ठीक है? बायो का देखना, बहुत इजी पेपर है, यस मैम। बहुत इजी। इस साल का भी देखना, अगले साल का भी, दोनों बहुत इजी है। इस बार तो और इजी दिए हाथ से ज्यादा। गवर्नमेंट ऐसे बनाया है कि सारे गधे बच्चे पास होते हैं, लेकिन सीट मिलेगा ही नहीं एडमिशन में, फिर वो प्राइवेट में भागेगा। कोलेक्टोट्रिकम, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? फोक एटम, ठीक है ना? नीचे जो हम लिख रहे हैं वो साइंटिफिक नेम लिख रहे हैं उसका, ठीक है ना बेटा? यस मैम। आगे देखो। इसको और क्या बोलते हैं? लीफ स्पॉट ऑफ राइस, इसको बोलते हैं। इसको जिस तरह हमने वो उसका बताया था ना बेटा, किसका बताया था? पोटैटो का बताया था, भुखमरी हो गई थी यस। आयरलैंड में ना। ये इसका होता है बंगाल में। कब हुआ था? 1942 से 1943 में, ठीक है? राइस वहां पे लोग ज्यादा खाते हैं बंगाल में, कोलकाता के लोग जो होते हैं, बंगाली जो होते हैं ना, मछली और यस राइस मैम। दे दो, बहुत पसंद से खाएंगे, बहुत राइस खाते हैं। हो गया। अब इसकी वजह से एनिमल में कौन सा डिजीज होता है ये भी लिखो, हेडिंग डालो। अब इसके बाद में एक और क्लास लूंगी बेटा, जितना कवर होगा कवर होगा, नहीं तो बाकी का मैं तुमको वो भेज दूंगी, ठीक है? यस मैम। अब इसके बाद का जो क्लास लूंगी वो एनिमल किंगडम का लूंगी। ये आज तो मैं ले रही हूँ, और छोड़ के परसों लूंगी, इसी का लूंगी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के, ठीक है? जितना कवर होगा नहीं तो फिर मैं आपको उसका स्क्रीनशॉट लिख कर भेज दूंगी, ठीक है? ओके मैम। और क्योंकि फालतू में एक क्लास और लेना पड़ेगा फिर, क्योंकि अभी है, तो मैं उसका आपको भेज दूंगी, और 5-10 मिनट में जो भी समझाना होगा समझा दूंगा। आप एक बार पढ़ लेना, जहां नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, ठीक रहेगा ना? यस मैम। नहीं तो एक क्लास और जाएगा फालतू में, ठीक है? तो हम आज क्या ट्यूजडे, थर्सडे, सैटरडे को हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सैटरडे को, ओके मैम। ठीक है ना? आज ट्यूसडे हो गया, थर्सडे को लेंगे क्लास, फिर सैटरडे को लेंगे नया चैप्टर का, एनिमल किंगडम का, ठीक है? चलो, तो ये एनिमल डिजीज, एनिमल में लिखकर आपको सेंड कर दूंगी, कॉज्ड बाय फंगी, ठीक है? फर्स्ट आपका हो गया रिंगवर्म, होता है ना रिंगवर्म, खुजली यस वगैरह। मैम।
ठीक, इसको आप बोल लो ऐसे याद करने के लिए, मेट, MET, इसको याद करने के लिए देखो, एक मैं T से बता रही हूँ, मैं M से बता रही हूँ, ये मेट हो गया, याद कर लेना, ठीक है, और एक E से, तो ये आपका हो जाएगा। T से नाम सुना होगा, ट्री को डर्म, डर्म से समझ रही है ना, स्किन पे जो, ठीक है। यस। माइक्रोस्पोरम, ठीक है, और माइक्रोस्पोरम ये हो गया, एपिडर्मोफाइटम, ठीक है। ओके, इतना हो गया ना, तो आप इसमें ये लिख लो, ये क्या करते हैं, causes itching, किसी को खुजली करते हुए देखो तो लगता है खुद भी खुजलाने का मन होता है। इसके लिए जब प्यास लगता है तो भाई कोई पानी पिला भैया, खुद भी लगता है पी लो। देखो itch हो गया, स्केली हो गया, स्केली क्या, लेजेंस, घाव जैसे फोड़ा फुंसी जैसे नहीं हो जाता, लेजेंस, हाँ, और ऑन स्किन, यार फंगल का तो मतलब गजब इन्फेक्शन है, कई लोग का होता है ना व्हाइट व्हाइट पैचेस जो बॉडी पे रहता है। यस। एक तो वो होता है जो कुष्ठ रोग होता है, अरे ठीक है, वो व्हाइट पैचेस तो काफी बड़ा बड़ा रहता है ना, वो गहरा रहता है, ठीक है, वो नहीं, ये फंगल की वजह से जो होता है तो छोटा छोटा स्पॉट आपके बॉडी पे होगा, कई लोग के स्किन पे रहता है, चाहे वो व्हाइट हो, चाहे ब्लैक हो, चाहे रेड हो, वो सब फंगल इन्फेक्शन। मान लो सपोज आपने कोई खाना खुला हुआ है या कोई भी सड़ा गला फ्रूट वगैरह है, जैसे मैंने एप्पल का बताया ना, यहाँ पे लिखवाया था ना, हाँ यस मैम। कि रोटेड एप्पल होता है, मान लो अब उसमें आपका ये राइजोपस है, ठीक है, फंगल है ना, अब आपने खा लिया, सोचा कि यार महंगा पैकिंग ने खा लिया, तो गया ना आपके बॉडी के अंदर वो फंगल, यस मैम। गया बॉडी के अंदर गया, अगर ब्लड में चला गया तो वो परमानेंट आपका फिर जो भी पैचेस वगैरह बनाना हो कुछ समय के लिए बनाएगा, फिर आप दवा खाओगे सही हो जाएगा, फिर होगा कोई भी फंगल डिजीज अगर आपको है तो, है ना। हमको तो फंगल तो बैक्टीरिया से ज्यादा खतरनाक लगता है। चलो आगे लिखो, एस्परजिलस, एस्परजिलस, लग रहा है ये भी फोल्डर भर गया इसीलिए थोड़ा वो हो रहा है, एस्परजिलोसिस, क्या होता है एस्परजिलोसिस में, मतलब सब एनिमल और ह्यूमन का एक डिजीज में लिखवा रही हूँ, ठीक है ना बेटा, यस मैम। है, ठीक है, हम्म। तो होता है लंग्स इन्फेक्शन। अच्छा आपको पता है कि नहीं, लीवर हमारा रिजनरेट कर लेता है, हाँ लीवर कर लेता। करता है ना, थोड़ा सा अगर कोई पोर्शन कट भी गया तो वो, कर ये लेता। लेनेरिया है ना, लेनेरिया क्या है, फिगर के थ्रू मैंने, मैम हाँ मैम वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है। नहीं बेटा, लेनेरिया आपका एक ऑर्गेनिज्म है, ऐसे रहता है, आपको जैसे जब फाइनल पढ़ोगे ना एनिमल किंगडम, इसमें आएगा प्लेटी एलिमेंट्रीज में आई थिंक आता है, ठीक है, इसको कट कर दो तो ये पूरा इससे एक न्यू ऑर्गेनिज्म बना लेगा ऐसे, ठीक है, यस मैम। ये हाई हाई रीजनरेशन की कैपेसिटी है कि नहीं इसके अंदर, वो डालना, आप गूगल पे डालना प्लेनेरिया, तुमको समझ में आ जाएगा।
आगे लिखो, ये आपका इसके थ्रू क्या होता है भाई, इसके थ्रू होता है एस्परजिलस नाइगर के थ्रू, ये आपका क्या होगा, लंग्स, लंग इन्फेक्शन। हाँ, तो किसके थ्रू होगा, और एक होता है एस्परजिलस फ्लेवर्स के थ्रू, ठीक है। यस मैम। आगे देखो, अब हेडिंग डालो माइक्रोराइजा। हेडिंग आप डाल दो माइक्रोराइजा। ये अलग हेडिंग है, ठीक है ना, एनिमल में नहीं है। माइको नाम तो सुना ही होगा, क्या है माइक्रोराइजा, कहीं पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मैम भूल गया। सिम्बियोटिक जानती हो ना, यस मैम, उसमें है। सिम्बियोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी हम्म। कहाँ पाया जाता है, हायर प्लांट के रूट में, जैसे तुम्हारा जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म हो गया, ठीक है। सारा यस मैम। बात याद रखा करो बेटा, ठीक है। लिखो माइक्रोराइजा मतलब क्या हो गया, माइक्रोराइजा मतलब फंगी, माइको मतलब फंगी। राइजा मतलब, ठीक, नाम से ही रूट। सब, बाकी तो अपने आप लिख लोगी। लिखो सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक मतलब समझ रहे हो ना, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, करेंगे गुड बेनिफिट, होस्ट। हाँ यस। बेनिफिट करेंगे या नुकसान करेंगे ऑफ फंगी विथ roots of higher plants, जैसे जिम्नोस्पर्म हो गया, एंजियोस्पर्म, ठीक है, ये सब आप पढ़ोगे, प्लांट किंगडम में पढ़ोगे सब डिटेल, ठीक है। यस मैम। हायर प्लांट ये हो गया, और ये प्लस प्लस मतलब क्या हुआ, मतलब एक दूसरे को, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी को ना सिम्बियोटिक बोलते हैं, उसी को हम क्या Yes, बोलते sir. हैं, उसको ही हम बोलते हैं म्यूचुअलिज्म, ठीक है। आ जाएगा म्यूचुअलिज्म तो कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। चलो, और तो इसमें लिख सकती हो बोथ पार्टनर, बस सिम्बियोटिक की बात हो रही है, यानी कि दो लोग होंगे ही जो कि फायदा प्लस प्लस दे भी दिया, यानी कि फायदा पहुंचा रहे हैं। माइनस देता तो होता है कि एक नुकसान हो रहा है, एक को फायदा हो रहा है। पार्टनर क्या होते हैं, बेनिफिटेड होंगे ना, Yes, ma'am. बेनिफिट, तो अब देखो बेनिफिटेड होते हैं, फंगी और प्लांट की बात करेंगे, ठीक है। हायर प्लांट में तुम्हारा आ जाएगा ना, प्लांट हो गया, और ये क्या है, फंगी है, तो अब दोनों का रिलेशनशिप देखते हैं क्या है। ये तो यहाँ पे लिख लो प्लांट, सॉरी यहाँ पे लिख लो फंगी, क्यों नहीं कलर आ रहा है यार, यहाँ पे फंगी लिख लो, कंपेयर कर देते हैं, इधर प्लांट लिख लो, हमको देखना है दोनों का बेनिफिटेड, ठीक है। ओके, Yes, ma'am. फर्स्ट लिखो गेस्ट, वर्ड्स या फूड, फूड इनको मिलता है, ठीक है। तो फंगल क्या करते हैं, फंगल
माइसीलियम बनाते हैं, उनके रूट में हाइफी वगैरह बनाएंगे, समझ रही हो, उससे खूब तेजी से Yes. न्यूट्रिशन वगैरह उनको बहुत अच्छे से मिलेगा। तो ये जब इनको भाई काम करके इनका हेल्प कर रहा था, ये भी इनको खाना देंगे, फूड मिल गया। और सेकंड स्लेटर मतलब क्या होता है बेटा, रहने का घर। भाई उनके ऊपर फैलेंगे तो ये पूरा उनके घर को फिर कब्जा कर रहे हैं कि नहीं, यानी कि मिल रहा है कि नहीं इनको फायदा। तो ये फंगल माइसीलियम क्या करता है, इंक्रीज करता है, इंक्रीज एरिया फॉर, बढ़ेगा वहां पे पूरा फैलेगा तो एब्जॉर्ब करेगा ना, एब्जॉर्प्शन एंड वाटर एंड मिनरल, इन सबको क्या करेगा वो, एब्जॉर्ब करेगा ना, एरिया को बढ़ा देगा ताकि प्लांट जो है अच्छी तरीके से अपना न्यूट्रिशन को ले सके, समझ रही हो, एब्जॉर्ब कर सके, है ना, समझ में आया। हाँ, मिनरल फ्रॉम, कहाँ से, जाहिर सी बात है बेटा सॉइल से। जैसे कि अब इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, etc, सब मिनरल हो गए, ठीक है। पी से क्या हो जाएगा, फास्फोरस, एन से नाइट्रोजन। आया समझ में। Yes. आगे देखो, मैंने लिखा है ना, अब लिखो कि देखो इसमें तुम्हारा, सॉरी, ये जो रूट जो है, सच रूट डू नॉट हैव रूट कैप। सपोज मान लो एक मैं बनाती हूँ ऐसे, जो रूट कैप नहीं बनाते हैं तो उनका क्या होगा, ठीक है। जैसे ठीक है, मान लो ये सच रूट्स डू नॉट हैव रूट कैप, ठीक है। आप प्लांट का बारे में पढ़ोगे तो आपको समझ, रूट कैप मतलब देखो बेटा, रूट हेयर अगर आप देखते हो, रूट हेयर, मान लो ये रूट है, ठीक है, जैसे रूट बना रहता ना, मान लो ये प्लांट है और ये तुम्हारा रूट हो गया, तो ये रूट को अगर तुम बारीकी से देखोगे तो इसका शेप ऐसे रहेगा, ठीक है, जैसे मैंने ये बनाया। तो ये जो नीचे का ऐसे जो बना रहता है ना, ये हो गया रूट कैप, क्या हो गया ये, रूट कैप। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। यस मैम। ये जो रूट है, ये रूट कैप नहीं बनाते, रूट है बट रूट कैप नहीं बनाते। चलो तो अब इसमें आगे देखते हैं, जैसे कि अब मैं थोड़ा बना के दिखाती हूँ, आप लिख लो टाइप ऑफ माइकोराइजा, हेडिंग डाल लो। सबसे मजा आपको पढ़ने में आएगा वो लाइकेन, जब पढ़ोगे ना वो पढ़ने में मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसके बाद ही पढ़ाएंगे। देखो टाइप ऑफ माइकोराइजा, तो ये हो गया, तो आप लिख लो बेसिस, इसका बेसिस क्या लेके चलेंगे हम लोग, लोकेशन ऑफ फंगी, ठीक है। ठीक, लोकेशन ऑफ फंगी। तो सबसे पहले मान लो एग्जांपल, पाइनस सुना है, पाइनस, हाँ मैम क्या? पाइनस सुना है, पाइनस, माइनस? पाइनस नो मैम। वो गूगल पर डालना या बुक में ढूंढना, पाइनस, ठीक है। फिर माइनस रूट। पाइनस रूट के बारे में मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो पाइनस रूट में मैं इसी के बारे में लेके चल रही हूँ, पाइनस रूट का फर्स्ट देखें तो उसमें आपका होता है, क्या होता है, उसको बोलते हैं एक्ट, एक्टोमाइकोराइजम, 2 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
जिया, ठीक है। इसमें होता क्या है बेटा, इसमें होता क्या है, सपोज ये 10% होते हैं, ये जो फंगल जो होता है ना 10% ही बनते हैं, ठीक है। सपोज मान लो मैं फिगर के थ्रू आपको बता रही हूँ, ये हो गया आपका मेंटल, ये रेसे जैसे जो हो गया ना, ये हो गया मेंटल, ठीक। यस मैम। अभी तुमको समझ में आ जाएगा कि सबसे ज्यादा फंगल में क्या मतलब पाया जाता है, ये पाया जाता है कि वो पाया जाता है। तो मेंटल मतलब जो आउटर कवर जो रेसे जैसे फैला हुआ है, ठीक है। इसी में आपका क्या हो जाएगा, एपिडर्मिस, ठीक है। अब इसी में एक एपिडर्मिस में किसको बोल रही हूँ, जो ऐसे बना है लाइक दिस, ठीक है। ये हो गया आपका एपिडर्मिस, दिख रहा है ना। यस मैम। ये ऊपर का मेंटल हो गया। अब इसी में आपका ये बन जाएगा, सपोज मान लो दूसरे कलर से बना देते हैं, ये ऐसे रूट का बना दी, तो देखो ये ऐसे हो गया। अब देखो इसी के बीच बीच में क्या ये हो गया आपका रूट, ये हो गया, सॉरी, इसी के बीच बीच में पहले आपका हेयर जैसे ऐसे, समझ रहे, ऐसे हेयर जैसे वैसे जैसे ऐसे निकला रहेगा, ठीक है। रूट में देखती हो ना ऐसे निकला रहता है, ऐसे ऐसे, यस मैम। हाँ ऐसे, ठीक। तो इसको बोलेंगे हम बेटा, इसको बोलेंगे, ये जो नेट निकला है इसको बोलेंगे हॉट, इधर लिख देते हैं, हॉटिग, क्या बोलेंगे, हॉटिग नेट, ठीक है, हॉटिग नेट। और ये जो इसके बीच में जो स्पेस है ना बेटा, उसको बोलते हैं हम, ये जो बीच में थोड़ा बहुत स्पेस जो दिख रहा है, ठीक है, उस स्पेस को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक है। यस मैम। हाँ, और यहां से लेके यहां तक की कहानी को हम क्या बोलते हैं, रूट कॉर्टेक्स, क्या बोलते हैं, रूट कॉर्टेक्स। ठीक। समझ में आया इतना। अब इसमें यस कुछ मैम। पॉइंट लिख लो, ठीक है, कुछ पॉइंट लिख लो। पहले मेंटल के बारे में लिख लेते हैं हम, मेंटल के बारे में लिखते हैं कि मेंटल क्या है, ये ठीक है, कि ये क्या होता है, ओली कवरिंग कवरिंग ऑफ फंगल mycelium, on surface of रूट, ठीक है। ये रूट है, रूट के सरफेस पे ही है ना ये फैला हुआ है। ओली मतलब ऊन की तरह समझ जाओ, ठीक है, ओली है ना, ऊल। चलो तो अब इसका लिख लेते हैं, इसका लिखो, जो हाइफी होता है, एक पॉइंट इसमें लिख लेना कि हाइफी जो होता है, हाइफी पता है ना, हाँ। यस मैम। हाइफी जो होता है, डू नॉट पेनिट्रेट दी कोर्टिकल सेल, मतलब इंट्रा सेलुलर, ठीक है। इंट्रा सेलुलर, टाइम देखो क्या हो रहा है, उठेंगे 10 मिनट बाद हो जाना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हाइफी डू नॉट पेनिट्रेट, पेनिट्रेट मतलब समझ रही हो, मान लो कोई भी चीज को होल करना, ये छेदना, ठीक है,
Yes, ma'am. पेनिट्रेट करना, ठीक है। कोर्टिकल सेल, इंट्रासेलुलर। और इसका लिख लो हेटिंग नेट का क्या रोल है। ये जो हो गया आपका, इसमें जो हाइफी है, हाइफी जो है वो क्या है, हाइफी या आप लिख सकते हो माइसीलियर नेटवर्क, नेटवर्क मतलब जो जाल है, नेटवर्क इन इंट्रासेलुलर स्पेस इन कोर्टेक्स ऑफ रूट। देख रही हो ना, ये Yes, इंट्रासेलुलर ma'am. सॉरी इंट्रासेलुलर स्पेस से ही नहीं ये पूरा निकला हुआ दिख रहा है कि नहीं, Hmm. कोर्टेक्स ऑफ रूट का। तो वही लिख लो, हाइफी जो है या माइसीलियल जो है वो नेटवर्क क्या है, कहाँ फैला होता है, इंटरसेलुलर। माइंड में रखना, अभी मैं एक और चीज लिखवाऊंगी, ये इंटरसेलुलर है, एक और होता है इंट्रासेलुलर। तो दोनों में कंफ्यूज ना होता ना, मैं अभी बता दूंगी कि इंटरसेलुलर इंट्रासेलुलर क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम होगा इंटरसेलुलर स्पेस इन कोर्टेक्स ऑफ रूट, ठीक है। Yes, ma'am. अब देखो इसका दूसरा पार्ट, पहला पार्ट मैंने क्या बताया, एक्टोमाइकोराइजा। एग्जाम्पल मैंने किसका लिया, पाइनस का। पाइनस का एग्जाम्पल है कि फर्स्ट मैंने एक्टोमाइकोराइजा बता दिया, मतलब टाइप जो है, समझ रही हो, टाइप जो है, एक आपका एक्टोमाइकोराइजा हो जाएगा, माइकोराइजा का टाइप ये हो गया। दूसरा आपका हो जाएगा बेटा, ये ले जाओ, ठीक है। दूसरा खोलो भैया, ठीक है। दूसरा आपका हो जाएगा क्या, इंडोमाइकोराइजा, जिसके बारे में अभी लिखवा रही हूँ नीचे, ठीक है। यही जो होते हैं बेटा, ये कितना परसेंटेज होता है, 90%। तो आप बताओ दोनों में से कौन सा ज्यादा पाया जाएगा रूट में, 90%. यही होगा ना, ये कम होगा Yes, ये ma'am. ज्यादा होगा, ठीक है बेटा। Yes, हाँ, ma'am. मैं सेकंड यहाँ पे हेडिंग डाल के लिखवा दे रही हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है तो सेकंड इधर। ये दोनों टाइप किसके हैं, माइक्रोराइजा। एग्जांपल क्या मैंने बताया, माइनस, ठीक है। Finance. हाँ, तो आप लिख लोगे एंडोमाइकोराइजा, ठीक है, एंडोमाइकोराइजा, ओके। शिवा आओ, हम खोल दें, लाओ इधर खोल दें। ये खुला क्यों दे दें, पानी पीना है, इसको पहले थूक। देखो इंडो माइक्रोराइजा में इसको और क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेटा, सेकंड एक बार और। इसको बोलते हैं वैम, भी बोलते हैं वैम, मतलब VAM। VAM. हाँ, मतलब इसको लिखो वेसिकुलर अर्बस्कुलर माइक्रोराइजा। आया समझ में, Yes, ma'am. कैसे रूट होगा देखते हैं। उसमें पेनिट्रेट नहीं कर रहा था, इसमें क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा. करेगा, ठीक है। तो लिखो फंगल हाइफी पेनिट्रेट, ठीक है। कंपेयर कर लेना, यहाँ पे पेनिट्रेट नहीं कर रहा है, यहाँ पे पेनिट्रेट कर रहा है, पेनिट्रेट, पेनिट्रेट रूट, ठीक है। अब इसका फिगर देखो,
तो फिगर आपको देख के समझ में आ जाएगा। देखो मान लो ये इस पे आउटर नहीं पाया जाएगा, ये इसमें मेंटल पाया जा रहा है ना, यस मैम। नहीं होगा, सीधे क्या होगा आपका ठीक, ये नहीं पाया जाएगा, ये हो जाएगा आपका एपिडर्मिस जो हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो इसमें जो एक चीज अगर आप देखो तो ऐसे बना रहेगा, ये सर्कल जैसे तो बना ही दो। ठीक है, तो बट इसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेस मैंने तुमको बताया था ना, ये क्या हो गया, यस मैम। इंट्रा, ये भी इंटर। इंटर भी पाया जाएगा और इंट्रा दोनों पाया जाएगा इसमें, इंटरसेलुलर स्पेस। अब इंट्रा किसको बोल रहा है, देखो इंट्रासेलुलर स्पेस भी एंड, मैं लिख देती हूँ एंड इंट्रासेलुलर, ठीक है, इंट्रासेलुलर भी पाया जाता है। कैसे, तो देखो ये जो थ्रेड निकल रहा है ना बेटा, मैंने सिर्फ ऐसे थ्रेड निकाला था ना, यस मैम। तो इसमें ऐसे तो निकलेगा ही, इसके स्पेस के थ्रू से, इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू से, ठीक है। दूसरा क्या, इसके अंदर भी निकलेगा ऐसे, देख रहे हो रूट के अंदर ऐसे, समझ Yes, रहे हो, ma'am. इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इसके Intra. अंदर जो, हाँ इंट्रा सेलुलर बोल रहे हैं, जो इसके अंदर रूट निकल रहा है, ठीक है। तो ये जो फंगल Yes, ma'am. हाइली पेनिट्रेट करते हैं, पेनिट्रेट रूट और स्प्रेड मतलब फैल जाते हैं, स्प्रेडिंग बोथ, स्प्रेडिंग बोथ क्या, ये और ये दोनों, फर्स्ट और Yes, ma'am. दोनों फैल जाते हैं ऐसे, एक अंदर से एक इसमें, इंटर ये हो गया, इंट्रा इसके अंदर जो है रूट के अंदर, ठीक है। कंफ्यूजन ही ना है, No, ma'am. समझ में आया ना कैसे पहला है, Yes, इंटर, ma'am. इसी के अंदर ऐसे रूट जैसे बना लेंगे, लीफ लाइक जैसे, है ना, समझ में आया। आगे लिखो, Yes, ma'am. आगे लिखो कि विदाउट लिखो, विदाउट डैमेजिंग, पॉइंट लिख लो, डैमेजिंग, विदाउट डैमेजिंग cortical cell, मतलब विदाउट डैमेजिंग cortical cell मतलब जो इनका सेल वॉल है, ठीक है, सेल वॉल इज broken, but partially क्या होता है, broken partially and plasma membrane is क्या हो जाएगा, plasma membrane is invaginates, क्या हो जाएगा, invaginated, ठीक है, ठीक है। ये मतलब जो डैमेजिंग बोल रहा है ना, बिना डैमेज पहुंचाए, कॉर्टिकल जो मैंने बताया ना, कॉर्टेक्स सेल जो रूट कॉर्टेक्स का, तो ये कॉर्टेक्स सेल को बिना डैमेज पहुंचाए वो क्या कर सकते, पार्शियली मतलब क्या हुआ, थोड़ा सा ना, Yes, ma'am. थोड़ा सा. सेल वॉल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन को थोड़ा सा, मतलब ये नहीं कि इसको तोड़ के इसके अंदर घुस गया ऐसे ही, पार्शियली वो पेनिट्रेट करके, वो ब्रोकन करके अपना काम निकालेगा, ठीक है। इसलिए बोल रहा है कि विदाउट डैमेजिंग, समझ में आया।
यस मैम। हाँ, तो ये चीज समझो, ठीक है। तो और इसको क्या, ये मैंने आपको बताया ना, ये पहले मैंने लिखवा दिया 90% ये पाया जाता है कहाँ, प्लांट फैमिली में, ठीक, फैमिली में, मतलब सिम्बियोटिक का ये रोल करते हैं कौन, फंगस जो होते हैं, ठीक है, जो इंडोमाइकोराइजा जो होते हैं, ठीक है। फंगल का ही मैंने बताया ना बेटा, माइकोराइजा, फंगल और यस प्लांट का मैम। जो रिलेशनशिप है, ठीक है। तो 90% यही वो होते हैं। इसको आप कॉमनली बोल सकती हो, कॉमनली बोल सकती हो फाइकोमाइसीटीज लाइक ग्लोमस, ठीक है, ये कॉमनली है, ठीक है बेटा, समझ में आया। यस मैम। चलो फाइको मतलब समझ रही हो ना, एल्गी टाइप का जो होता है, ये तो हायर प्लांट का हो गया, ठीक है। इसमें एग्जांपल आप लिख लो, जैसे ऑर्किड रूट होते हैं, फाइको में मैं बता रही हूँ, फाइको आपका लोअर प्लांट में आ जाएगा ना, ऑर्किड रूट, ठीक है, ऑर्किड रूट से आते हैं, ठीक है। यस मैम। चलो अब हम देखते हैं, अब हम लाइकन पढ़ते हैं, लाइकन पढ़ने में मजा आएगा। चलो हो गया ना, इसको हटा दो ना, यस मैम। हाँ। अब हेडिंग डालो यस लाइकन, मैम। लाइकन क्या होता है कुछ पता है, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बता रही हूँ बेटा, लाइकन तुमको कुछ बताया था शायद, आई थिंक, चलो कोई बात नहीं। मैम ये हाँ मैम इससे वो लिटमस पेपर बनता ही है, मुझे पता हाँ है। पता है ना, तो देखो अभी मैं ये पॉइंट लिखवाऊंगी, ये जो फंगल होता है ना, मान लो फंगल और एल्गी दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, ठीक है, यस मैम। इनके बीच के जो रिलेशनशिप से जो चीज बनता है उसको ही क्या बोलते हैं, हाँ लाइकेंस। हाँ, ठीक है। अरे भाई दो लोग का शादी हुआ, तीन दोनों का शादी हो गया, ठीक है, तो लिख लो इट इज, और ये क्या होता है, शादी क्या होता है, परमानेंट रिलेशनशिप होता है ना, परमानेंट, दोस्ती नहीं है, ये कभी टूटेगा नहीं, ठीक है, परमानेंट रिलेशनशिप है। और लाइकन हमेशा माइंड में रखे रहना, मैं इधर ऐसे शॉर्टकट में लिखवा दे रही हूँ, क्या होता है, फंगी प्लस क्या होता है, फंगी और क्या होता है, किसके एल्गी। बीच में मैंने बताया, इनके बीच का जोड़ा, मतलब जो है एक दूसरे को भरपूर मतलब बेनिफिट पहुंचाएंगे, ठीक। तो आप लिख सकते हो परमानेंट, इसी से ये बनता है लाइकन। आप जब देखोगे ना बेटा, बुक में देखना है लाइकन का फिगर, या गूगल पे ही डाल के देखना, जो काई होता है ना, काई, यस मैम। बाथरूम वगैरह में देखते हो, या पानी उनी, जहाँ समुद्री इलाका, जहाँ नदी वगैरह, वहां पर काई जमती, वो तो एल्गी हो गया, बट यहाँ पे एल्गी और फंगी दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो देखो जो प्लांट वगैरह होता है ना, प्लांट हो गया, पत्थर हो गया, जहाँ पे जो चीज नहीं उग सकता है, भाई प्लांट हम लोग मिट्टी में उगाते हैं, और ये महाराज लोग हैं, ये लाइकन जी हैं, जो कि इन दोनों से मिलके बना है, ये अपना अपना मतलब बना रखे हैं, ये जो पहाड़ वगैरह होता है, बहुत चट्टाने वगैरह होता है, वहां पे ये उगते हैं, पेड़ पेड़ पे जो ट्रंक वगैरह, जो पेड़ है ना, मान लो ये पेड़ है, इसके ऊपर, इसको कोई कोई पेड़ देखना, ये पूरा हरा दिखेगा, इसका डंडी जो है, इसके ऊपर काई जैसे जमा होगा, ठीक है। आप, मैं फिगर आपको दिखा नहीं रही हूँ, बुक में आप गूगल पे देख लेना, ठीक है, ओके। कुछ काय जैसे जमा होगा, और कुछ आपको, मैं अभी टाइप्स लिखवाऊंगी तो आपको समझ में आएगा, कुछ फ्रूटिंग बॉडी, मतलब फ्रूट की तरह, जैसे थोड़ा बहुत उस पे निकले, जैसे अंगूर का जो गुच्छा होता है ना, अंगूर, अंगूर यस मैम। ऐसे ऐसे रहता है ना, ऐसे अंगूर में, यस मैम। तभी ना उससे लटका रहता है, ऐसे वो फ्रूटिंग जैसे बनाए रहेंगे, थ्रेड जैसे। और दूसरा लिफ की तरह हल्का हल्का, मतलब फैले होंगे ऐसे, लेकिन लिफ की तरह हल्का हल्का दिखेगा,
अब जब गूगल पे आप फिगर देख लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे लाइकेन होते हैं। तो इनका रोल क्या होता है ना बेटा, ये बहुत ही स्लो ग्रो करते हैं, ठीक है। तो ये जो पत्थर जो है ना उसको ये मिट्टी में कन्वर्ट कर देते हैं, समझ रही हो? कितना टाइम लेगा अरे वो उसको मिट्टी में कन्वर्ट करने में, लेगा कि नहीं? यस मैम। वो मिट्टी में, ये आप पढ़ोगे मैं इकोलॉजी जब पढ़ाऊंगी ना इसी में, तो आप डिटेल इसमें पढ़ोगे, उसको सक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। कि लाइकेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये क्या करता है, पत्थर सबको क्या कर देता है, उसमें बना के उगकर उसको मिट्टी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। लेकिन इसका यस मैम। बहुत स्लो है, बहुत ही मतलब टाइम टेक है। तो चलो ठीक है, लिखते हैं जल्दी जल्दी, थोड़ा लिखते हैं इसका। परमानेंट क्या है ये, सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक यानी कि प्लस प्लस दोनों फायदा कर रहे हैं, यानी कि म्यूटेलेस, ठीक है। यस मैम। तो ये एसोसिएटेड होते हैं, एसो। मजा आ रहा है ना ये पढ़ने में? यस मैम। चलो, बिटवीन फंगी एंड एल्गी, ठीक है। तो अब हम दोनों का पार्टनर को डिवाइड करके थोड़ा कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका एल्गेल पार्टनर, ठीक है। सॉरी, पार्टनर, ठीक है। अब देखो जो सेक्सुअली का जो काम करता है ना, वो एल्गे नहीं करता है बेटा, कौन करता है? ये करते हैं भाई साहब, ठीक है। वेल पार्ट। हाँ, लाइकेन में जो सेक्सुअली जो पार्ट होगा ना, हाँ, ये दोनों मिलके कर रहे हैं ना, तो इनका कोई रोल नहीं होता है, इनका पूरा रोल होता है फंगल पार्टनर का, ठीक है। यस मैम। हाँ, चलो तो आगे बताते हैं, लिखते हैं। तो सबसे पहले आप लिखो, सबसे पहले लिखो कि पहले एल्गी पार्टनर का पढ़ लेते हैं, उसके बाद उसका पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आप लिख सकती हो कि ये जो है बोला जाता है नोन एज फाइकोबायोन्ट, ठीक है। फाइकोबायोन्ट या फोटोबायोन्ट, फाइकोबायोन्ट या फाइको मतलब जान ही रही हो, एल्गी बोलते हैं, ठीक है। यस मैम। फोटो मतलब फोटो से जो सिंथेसिस जो करते हैं, ठीक है। सेकंड आप देख सकते हो फॉर्म्स, फॉर्म्स, ठीक है, फॉर्म्स, सॉरी, क्या बनाते हैं, 1 से 5% ऑफ लाइकेन, लाइकेन का बॉडी बनाते हैं, ठीक है। ये जो है एल्गी महाराज जो है, ठीक। थर्ड लिखो, यस मैम। फर्स्ट इसमें ये जो होते हैं, देखो ये नहीं कि सिर्फ हरा ही दिखेगा, तुमको येलो भी दिख, जैसा पिगमेंट रहेगा इसमें, समझ रही हो यार? यस मैम। जैसा पिगमेंट रहेगा, मान लो हरा पिगमेंट है तो हरा दिखेगा, येलो है तो येलो, रेड है तो रेड, ठीक है। कई तरह का लाइकेन दिखेंगे। तो इसमें लिखो क्लोरो फाइजिन, ये क्या होता है, यूकेरियोटिक, ठीक है। यस मैम। ज्यादातर कौन होते हैं, ये मोस्टली होते हैं, ठीक है, ये ज्यादातर होते हैं, हाँ। दूसरा मान लो ब्लू, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये कम होती है, ठीक है। यस मैम। ये होते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक होते हैं ना। यस मैम। बारिश हो रहा है क्या तुम्हारे यहाँ? नो मैम, बड़े दिनों बाद धूप निकला 2 दिन से।
अरे यार यहाँ पे तो मतलब गजब है। प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं? फूड टू, किसको प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा? फंगल को, ठीक है, फंगल या फंगस को, ठीक है ना? यस मैम। और लिख लो। ये बीजीए जो है, ब्लू ग्रीन एल्गी, कैन एडिशनली फिक्स करता है क्या? नाइट्रोजन, ठीक है, फिक्सेशन करता है ना। ब्लू ग्रीन एल्गी का बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना जी, नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। और ये फूड किसके थ्रू करता है? फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही ना बनाएगा। यहाँ पर लिख लो। समझ में आया? यस मैम। आगे इसमें लिखो। कहाँ लिखो? फाइकोबैंड लिखो है ना? हाँ, इसमें लिखो माइकोबैंड। फाइको मतलब समझ ही रही हो, एल्गी। इसको क्या बोलेंगे? Yes, माइको से स्टार्ट होता है ना, तो नोन एज माइकोबायोन्ट। माइकोबायोन्ट मतलब, माइको मतलब फंगल। ये इसका कितना परसेंटेज रोल रहता है? 99 या 95 परसेंटेज होता है। तो सबसे ज्यादा रोल किसका हुआ? फंगल। ठीक है, इसलिए मैंने बताया ना कि सेक्सुअल में इसका वो रहता है, इसका कोई रोल नहीं होता। ठीक है, तो आप लिखो जैसे कि एस्को माई सिटीज हो गया, मोस्टली होता है, ठीक है। यस मैम। इसमें ये क्लोरोफाइसिस है। बी लिख लो, बेसिडियो माई सिटीज। ये क्या होते हैं? कम होते हैं, ठीक। इसको आप लिख सकती हो, इसको आप लिख सकती हो एस, सॉरी, एस को ली। देखो इसमें ये जब ये लाइकेन बनाएगा इससे मिलके, तो उसको बोलेंगे एस, एस को लाइकेन्स, ठीक है। फिर ये इससे मिलकर बनाएगा, बेसिडियोमाइसिटिस बना रहा है, तो इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा? बेसिडियो लाइकेन। यस मैम। ठीक है। यस मैम। समझ में आया ना लाइकेन कैसे बन रहा है? ये में आगे लिखो। कि क्या प्रोवाइड करेंगे? क्लोरोफाइसी। ये आपको प्रोवाइड प्रोटेक्शन, ठीक है, ओके। बी आप लिखो। यस मैम। मैम वापस से ए पॉइंट डालना, हाँ वापस से ए पॉइंट डालना। हाँ, ये तो सिर्फ मैंने नाम बताया ना कि इनका मतलब ये ज्यादा पाया जाता है, ये कम। अब ये ऐसे अलग से तुम चाहे 1 2 3 लिखो, चाहे ABCD लिखो, कुछ भी लिखो, ठीक है, ये अलग पॉइंट है। ये जो फंगस जो है ये प्रोवाइड करता है क्या? प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा ना भाई, दोनों एक दूसरे को फायदा दे रहे हैं, एक खाना दे रहा है, एक प्रोटेक्शन वो कर रहा है। तो ये क्या करता है ये बेटा? ये प्रोवाइड एनकोराई, मतलब बोल सकती हो एनकरेज, मतलब जो फैल जाता है ना, सबस्ट्रेटम पे फैल जाना, समझ रही हो? यस मैम। फैल जाना।
कोई भी अटैचमेंट कर लेता है कहीं भी फैल के, ठीक है भैया ये मेरा पूरा एरिया है, ठीक है, अटैच हो जाता है। सी में आप बोल सकते हो प्रोवाइड ये H2O और मिनरल्स को प्रोवाइड करता है, मिनरल्स, ठीक है। लो, ओके, समझ में आया? यस मैम। आगे लिखो। दोनों हो गए ना? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, ठीक। अब आप लिखो कि एक पॉइंट मैंने बताया ना, आप कुछ पॉइंट में लिख लो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होगा, इसका मैं लिख रही हूँ, ठीक है, पॉइंट में लिख रही हूँ, आप कंपेयर करके नहीं, मैं बस पॉइंट में लिख दे रही हूँ, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होगा, सेक्सुअल भाई जिसका ज्यादा परसेंटेज उसी में होगा ना, फंगल। हाँ वही, मतलब लाइकेन का ज्यादा वो करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन लाइकेन में ज्यादातर आपका जो रोल है उसका इसी का होगा। सेक्स ऑर्गन या फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है, सेक्स ऑर्गन और फ्रूटिंग बॉडीज क्या इज contributed by only, इसलिए मैं इधर ओनली लिख दे रही हूँ, इसके थ्रू होगा माइक्रोबायोम, ठीक, मतलब समझ रहे हैं ना, फंगल के थ्रू ही होगा, माइक्रो मतलब समझ जाना, ठीक है। दूसरा चीज लिखो, lichen are डुअल या कंपोजिट। अब ऐसा नहीं, आप लाइकन को नहीं फंगल बोल सकती हो और नहीं एल्गी बोल सकती हो, दोनों का वो मिक्सचर है ना बेटा। यस मैम। इसलिए मैं लिख रही हूँ लाइकन आर डुअल कंपोजिट ऑर्गेनिज, ठीक है, डुअल मतलब दोनों आएंगे, है ना। चलो अब लिखो, अब इनका थोड़ा हैबिटेट देख लेते हैं, है ना, हो गया ना। यस मैम। हैबिटेट लिखो, क्या रहता है, तो ये हो जाएगा फाउंड इन इवन इन inhospitable and uninhabited, ठीक है, एरिया मतलब समझ रही है, अनइनहेबिटेड एरिया, इनहेबिटेड मतलब जहां पर मिलना चाहिए, मान लो जैसे हम लोग जंगल है, जंगल में मिट्टी वगैरह वहां पर मिलना चाहिए, तो वहां पर नहीं, नॉर्मली कहीं भी खेती बाड़ी वहां पर मिलना चाहिए, बट वहां पर नहीं, ये तो पहाड़ वहाड़ पे मिल रहा है। तो मैंने लिखा कि इन हॉस्पिटेबल और अनइनहेबिटेड, ठीक है। यस मैम। एरिया पे मतलब जहाँ नहीं मिलना चाहिए वहीं पे मिलते हैं, पहाड़ वहाड़ पे मिलते हैं, लाइक रॉक हो गया, ठीक है, आईसी टुंड्रा, बर्फीला जगह जहां पे होता है, ठीक है, टुंड्रा या एल्पिनिस, etc, समझ में आया? यस मैम। अब इसका वो देख लेते हैं हम, लाइकेन का, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं हैबिटेट, ठीक, कहाँ कहाँ जो है, और मैं कंपेयर करके फिर बता देती हूँ।
हैबिटेट मान लो जैसे रॉक हो गया, उसको क्या बोलते हैं, वहां पे जो लाइकेन पाया जाएगा, तो इसको लिखो यहाँ पे, ये हैबिटेट हो गया, ये आपका लाइकेन नोन एज, ठीक है। यस मैम। तो ये हो जाएगा आपका ए, क्या लिख सकती हो, रॉक। रॉक पे जो पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, सैक्सिकोलस, ठीक है। ये लिखो सॉइल, सेक्सिकोलस। हाँ सॉइल पे पाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे, टेरिकोलस। सी लिखो, ट्री पे जो पाए जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, ट्री बात मतलब ट्री के छाल जो होता है ऊपर का, ठीक है, उसको बोलेंगे कॉर्टिकोलस। सब इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये नहीं कि नहीं। यस। फोर्थ लिखो, उंड, सॉरी वुड्स पे, लकड़ियों पे, ठीक है, तो बोलेंगे लिग्निकोलस। समझ में आया? यस मैम। आगे लिखो। एक सेकंड, हाँ, इसको और क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं पेरिनियल। पेरिनियल मतलब स्लो ग्रोथ, मैंने बताया था ना। क्या होता है ये, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लो, ये क्या होता है, पेरी, तभी ना स्लो ग्रोथ, तो वो होके फिर चट्टान को मिट्टी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। पेरिनियल मतलब स्लो ग्रोथ, तेजी से ग्रोथ नहीं होता है इनका, स्लो ग्रोथ होता है, ठीक है। हुआ समझ में आया? यस मैम। हाँ, अब देखो आगे, आप देख लेना वो गूगल पे डाल के लाइकेन का फिगर, ठीक है, यस मैम। अच्छी तरीके से समझ में आए। आप लिखो, हेडिंग डालो, टर्म लाइकेन, टर्म लाइकेन। 5 मिनट पहले लॉगिन करना रहता है ना बेटा, यस मैम। तो 5 मिनट पहले मैं वो बोल देना, मैं रोक दूंगी, ठीक है। टर्म लाइकेन, तो ये किसने दिया था, बाय थियो, थियो, इसके बारे में फादर ऑफ बॉटनी मैंने बताया था ना, थियो। यस मैम, फॉरेस्ट से याद रखने बोला था। हाँ, थियो फरो, क्या था, फरोटस, ठीक है। यस मैम। ठीक है, ये कौन है, फादर, और वो तो कौन थे जूलॉजी के, टोटल, टोटल से यस याद मैम, करो। एरिस्टोटल। हाँ, भूल गई हो क्या, नहीं ना। मैम याद था, एरिस्टोटल। हाँ, तो ये हो गया टाइप, ये हो गया ना फादर ऑफ पीस का, लाइकन टर्म का। और टाइप ऑफ लाइकन लिखो, समय ही नहीं मिल पाता यार, नहीं तो तुमको तो पूरा एक ही दिन में पूरा खत्म करवा, पागल करवा दे एक दिन में लिखवाने को, ठीक है। टाइप ऑफ लाइकन लिखो, इसका जो बेसिस क्या होगा हम लिखेंगे, एक दिन में ज्यादा डोज ले लोगी ना तो कहोगी मैम बहुत हो गया। बेसिस इसका क्या होगा, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, क्या है, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ लाइकन, ऑफ, ठीक है। यस मैम। बेटा तो इसका कितना टाइप्स हो जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा टाइप्स इसका, वही जो स्ट्रक्चर मैंने बताया ना, एक होगा क्रस्टस जो कि फैला होता है, ठीक है, पपड़ी, पपड़ी मतलब पपड़ी, लेयर जो होता है पतला सा लेयर, यस मैम। इस पे देखना। दूसरा होता है आपका फोलिलोज, ठीक है, जो लिप की तरह होगा। तीसरा आपका जो होगा वो हो जाएगा फ्रूटिंग, जो मैंने बताया ना, अंगूर का जो रेसे जैसे जो रहता है,
फ्रूटिकोज। चलो क्या है, समझ में आया? तो Yes, इसका ma'am. देखते हैं बेटा, सॉरी, इसका देखते हैं ये कैसा फैला होता है, लाइक दिस, ऐसे इसका अपीयरेंस लिख लो। दे रहे बेटा, रुको एक सेकंड। अपीयरेंस आप देख सकती हो कि ये क्रस्ट, हाँ दे दीजिए, क्रस्ट लाइक, मतलब इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो लाइक दिस ऐसे रहेगा, ठीक है? वही प्लांट पे या ट्री पे, पहाड़ पे, ठीक है? बीच बीच में आपके क्या हो जाएगा, ये मान लो फंगल हो गया, ये आपका एल्गी हो गया, ये एल्गी और फंगल, ठीक है? दोनों मिलके ही बनाएंगे ना बेटा? Yes, ma'am. हाँ, दूसरा लिख लो अटैचमेंट, ठीक? तो ये जो अटैच रहते हैं ये सेवरल पॉइंट पे अटैच रहते हैं। ये एक पॉइंट पे आपको दिख रहा है कि कई पॉइंट दिख रहे हैं आपको, दिख रहा है ना? तो आप Yes, लिखोगे ma'am. एट सेवरल पॉइंट पे अटैच होता है, ठीक है? थर्ड आप लिख लो स्पेशल स्ट्रक्चर। तो स्पेशल स्ट्रक्चर जो होता है इनमें क्या होता है बेटा, एब्सेंट होता है, क्या होता है? Absent. हाँ, किस चीज के लिए स्पेशल स्ट्रक्चर? फॉर अटैचमेंट, स्पेशल स्ट्रक्चर For फॉर। attach- चलो आपका टाइम हो गया, नहीं तो आप लेट हो जाओगे, ठीक है? बाकी मैं Yes. नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके बाय, Okay. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. मोस्ट वेलकम।